हमारे देश का आज 75वां स्वतंत्रता दिवस है। 15 अगस्त 1947 को जो आजादी हमें मिली थी, बहुत ही बेशकीमती है। इसको संभाल के रखने के लिए हर हर नागरिक को अपना बहुत ही उम्दा योगदान देने की जरूरत है। आज के दिन अगर मैं अपनी सेनाओं के बारे में नहीं कहूं तो शायद ये जाती होगी। सैनिक 24 घंटे अपनी ड्यूटी पे तैनात है और हर साल आप हमारे न्यूज में देखते हैं, खबरें बताती हैं आपको कि अलग अलग सेक्टर्स में दुश्मन से, मिलिटेंट से मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद होते हैं, हमारे अफसर, हमारे जेसीओ शहीद होते हैं। क्या बेमिसाल उदाहरण नहीं है देशभक्ति का? अपने परिवारों से दूर हैं और उस सब की कुर्बानी देते हुए देश पे प्राण न्यौछावर करते हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही अंतिम निशान होगा। सोल्जर्स हंसते हंसते अपनी जान फिदा कर देते हैं, अपने परिवार की सोच भी नहीं पाते हैं। अपने घरों से हजारों सैकड़ों किलोमीटर दूर एक अनजानी जगह में अपने देश की हिफाजत कर रहे होते हैं। हमारी सेनाओं का तालमेल देखिए, कितना बेमिसाल तालमेल है हर चीज में। चाहे वो दुश्मन से लड़ते हो और चाहे आप उनको 26 जनवरी की राजपथ की परेड पे देखिए, हर काम में बेमिसाल तालमेल है। सैनिक कभी अपनी घड़ी की तरफ नहीं देखता है कि मैंने ड्यूटी कितने घंटे कर दी है। तनख्वाह उसको उतनी ही मिलनी है जो उसकी बनती है। वो न ओवर टाइम देखता है और न ही अपने सीनियर या अपने कमांडर को कभी कहता है कि मेरी ड्यूटी का वक्त खत्म हो गया। हमारी सेनाओं की ट्रेनिंग ही ऐसी है, ड्यूटी फर्स्ट एंड ऑलवेज फर्स्ट। मेरा बहुत सारे नागरिकों से ये निवेदन है, आपने काम के प्रति समर्पित रहिए, यही आपका योगदान रहेगा। सैनिकों से सीखिए, 24 घंटे ड्यूटी पे होते हैं। और आज के युग में मोबाइल तो आज आया है ना, घर परिवारों से बात हो जाती है। एक वक्त था चिट्ठी जाया करती, और जो पहाड़ी इलाके थे, जो बर्फानी इलाके थे, वहां जब तक वो चिट्ठी उस सैनिक तक पहुंचती थी, वो कभी बरसात में भीग चुकी होती थी और किस रूप में मिलती थी समझ में भी नहीं आता था। और कई बार तो वो एक एक दो दो महीने लेट उसको चिट्ठी मिलती थी। फिर भी हमारी सेनाओं का एक विशेष सोच है, नो न्यूज इज गुड न्यूज। व्हेन यू डोंट गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर होम और योर फैमिली मेंबर्स डू नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट, वो अपने परिवारों को भी सिखाते हैं, नो न्यूज इज गुड न्यूज। एक जिंदगी को आगे बढ़ाने का एक नियम है, नहीं तो वो सोचता ही रह जाएगा पूरे दिन कि घर में क्या हो रहा है। परिवार इतने इंडिपेंडेंट होते हैं कि वो उसकी गैर हाजिरी में सारे काम करते हैं। सैनिकों की पत्नी का सैक्रिफाइस देखिए, वो 9 महीने अपने पूरे परिवार को संभालती है, उसके योगदान का तो कहीं जिक्र ही नहीं होता। सैनिक का फिर भी बहुत जगह जिक्र है, पर मैं ऐसा सोचता हूं सैनिकों की पत्नियों का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो उनका मनोबल ऊंचा रखती हैं, घरों की चिंताओं से उनको मुक्त रखती हैं, उनके माँ बाप, उनके बच्चों का ध्यान रखती हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मेडिकल सेवाएं हो। आई थिंक द रोल ऑफ soldier's wife, it is really commendable, which is not mentioned anywhere. I feel they are doing a great job for the nation. इसी तरह से और भी जितने तमाम फील्ड हैं, अगर ये मेरा पर्सनल विचार है, हम घड़ी की तरफ ना देख के अगर काम करने लग जाएंगे, हम काम में क्वालिटी इंश्योर करने लग जाएंगे, हमारा देश बेहतरी की तरफ जाएगा ही जाएगा।
हिंदुस्तान ने दुनिया में सबसे ऊंचा मुकाम हासिल करना ही है, क्यों ना आप भी उसमें योगदान करें, पहला कदम उठाइए। So what was patriotism for you when you were like in school and college? What did you understand by patriotism? As a student, in actual what you are thinking that you remember the people who have laid down life for this independence. So many people who laid their life, they made so many sacrifices, and there are large number of unsung heroes. There are large number of unsung heroes whose name have not figured anywhere. Like as a student, when we used to celebrate in school, what our principal taught us, the first step towards the nation is that never ask what nation has done for you, always ask what you can do for your nation. That is the duty of every citizen. And I think doing your duty religiously, honestly, is your contribution towards the patriotism, your contribution towards nation, duty towards the nation. हमारे देश का आज 75वां स्वतंत्रता दिवस है। 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी हमें मिली थी, बहुत ही बेशकीमती है। इसको संभाल के रखने के लिए हर नागरिक को अपना बहुत ही उम्दा योगदान देने की जरूरत है। अगर शिक्षक है तो वो अपने विद्यार्थी को अनुशासन सिखाए, ज्ञान दे और जिंदगी में किस ढंग से आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, उसकी सोच जो है वो गुरु के हाथ में है। गुरु विद्यालय में भी हैं और आपके इनिशियल जो गुरु हैं आपके पेरेंट्स घर पे हैं। जिस तरह की परवरिश आपको मिली है उसका बेस्ट यूज करते हुए आपको अपने देश के प्रति समर्पित रहना है। देश के अंदर होने वाली जो भी ऐसी गतिविधियां हैं जो देश के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन आप अपने से ऊपर के लेवल पे जहां देश की सुरक्षा का सवाल आता है उसके ऊपर आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। चाहे वो कोई भी हो, देश की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। हमारी ड्यूटी है, अगर कहीं भी कोई इलीगल काम हो रहा है तो उसकी सूचना हम कंसर्न पदाधिकारी को बताएं और जब जब हमें मौका मिलता है हमें देश के प्रति वफादार रहना चाहिए। मैं पेट्रोटिज्म से यही समझता हूँ, देशभक्ति यही सच्ची देशभक्ति है। जो आज़ादी मिली है उसको संभाल के रखना और उसको हिंदुस्तान को एक बेहतर मुकाम पे लेके जाना है। When you say कि हिंदुस्तान को एक बेटर मुकाम पे लेके जाना चाहिए, what do you envision कि next 5 साल में where should India be? What should India be doing? हमें हर क्षेत्र में तरक्की करनी है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो खेल है, चाहे वो डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन जिंदगी के हर क्षेत्र में बहुत ही निहायत जरूरी है। आप विद्यार्थी हैं तो भी आपका अनुशासन बहुत जरूरी है। आप समय से उठ रहे हैं, समय से क्लास में जा रहे हैं। अगर आप शिक्षक हैं तो आपको बहुत ही मेहनत करके अपने छात्रों को हर एक सब्जेक्ट को समझाना है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका काम है अच्छी चीज़ों का उत्पादन करना और क्वालिटी को बरकरार रखना। जो भी हमारे सरकार के बनाए हुए नियम हैं उनका पालन करना। आप किसान हैं तो आपका योगदान है, आप देश के लिए खाद्यान्न पैदा कर रहे हैं। हिंदुस्तान इस वक्त आत्मनिर्भर हो गया है खाद्यान्न में। हम दूसरे देशों को हमारा अनाज भेजने की हमारी काबिलियत है, निर्यात करने की हमारी काबिलियत है। एक वक्त था जब ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू नहीं हुआ था, उस वक्त हमारे देश में
अनाज की एक किल्लत थी, और हमारे देश ने, हमारे वैज्ञानिकों ने इसमें बहुत भारी योगदान दिया और उसमें हमारी तरक्की हुई है। जैसे इस वक्त सबसे ज़्यादा सबसे जो लेटेस्ट तरक्की आप देखेंगे, जो हमारे खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है ओलंपिक्स में, आज तक के इतिहास में ये हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा प्रदर्शन था। 100 साल से भी ज्यादा के इतिहास में पहली बार ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड मेडल आया है। हमारे देश ने, हमारे खिलाड़ियों ने 1 गोल्ड मेडल, 2 कांस्य पदक और 4 रजत पदक हासिल किए हैं। और कुछ ऐसे खिलाड़ी रह गए जो चौथे पोजीशन पे आ गए, मेडल के बहुत ही नजदीक पहुंचकर रह गए। हमें उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे खिलाड़ियों को इसी तरह से प्रदर्शन करने की उनका हौसला बढ़ा रहे। शायद अगले ओलंपिक में क्यों ना हम इससे दुगने मेडल हासिल करें। ये एक खिलाड़ी का योगदान है देश के प्रति। जो उनके कोच हैं वो भी गुरु की कैटेगरी में आते हैं। उनके पास जो भी ज्ञान है खेल का, अपने जो युवा खिलाड़ी हैं उनको दें और देश को आगे बढ़ाएं, देश का नाम आगे बढ़ाएं। हमारे जो वैज्ञानिक हैं अलग अलग फील्ड में, हमारे वैज्ञानिक जो रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान जो चल रहा है, अपने फील्ड में बढ़िया करें। जो हमारा देश रिसर्च पे पैसे खर्च कर रहा है उसमें हम आगे बढ़ें, दुनिया के लिए मिसाल बने। और इससे भी हमारी तरक्की है। हमारे जो सैटेलाइट, जो उपग्रह प्रक्षेपण है, सैटेलाइट लॉन्चिंग जो है, उसमें अब हमारी ये काबिलियत हो गई है कि हम दूसरे देशों के उपग्रह हमारे यहाँ से लॉन्च करते हैं। इससे हमारे देश के लिए एक फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल होता है। हर इंसान, हर नागरिक के पास एक जगह है कि वो अच्छा योगदान कर सके। जय हिंद।